तो मैं एक फ़ोक डांसर भी हूँ। वन टाइप ऑफ धोखा वर्ड जो बोलते हैं कि हाँ, मुझे वहाँ से एक धोखा मिला था। तो वैसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ है जो आप अपनी टीम को मोटिवेटेड रखोगे इवन जब चैलेंज फेस हो? जो सबसे बिगेस्ट रिस्क मैंने लिया था मेरे पापा के डेथ के बाद। मैम आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या करते हो? क्योंकि एक लड़की के हिसाब से आजकल के ज़माने में जितने भी लोगों की मेंटालिटी चेंज हो चुकी है, बट कहीं न कहीं 1% भी वो सोच रह गया है। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं शुभश्री, आज की पॉडकास्ट की होस्ट। सुई धागा लाइफस्टाइल के यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक स्वागत। तो सब लोग कहते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वहाँ पे सबको एक्सपीरियंस चाहिए, सबसे नहीं होता है, वहाँ पे स्किल्स चाहिए। हमारे साथ जो है वो ये सब मतलब मिथ ब्रेकर है। वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि विदाउट नो एक्सपीरियंस उन्होंने ये प्रूव किया कि मैं यहाँ तक आ सकती हूँ। और वो अभी हमारे साथ एक एसडीएल की वन ऑफ द मोस्ट अचीवर है। तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट को, अर्चना जायसवाल जी को। हाय मैम। नमस्ते। तो मैम हम आपसे पूछना चाहते हैं जो एसडीएल में आपका अभी तक का क्या क्या अचीवमेंट रहा है? ओके। तो मैम मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी मेरा फुल नेम अर्चना जयसवारा है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलॉन्ग करती हूँ और आज के डेट पे मैं एसडीएल में एज़ अ यूनिवर्सल ग्लोबल एम्बेसडर यानी कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे आज के हमारे जो एसडीएल में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्लोबल एम्बेसडर, उस पोस्ट में मैं अभी हूँ। यहाँ तक की मेरी जर्नी अभी तक तय हुई है। जी। इससे पहले आप मतलब आपका बैकग्राउंड क्या था? इससे पहले आप कहाँ पे थे और कहाँ पे आपका अट्रैक्शन, कैसे आप यहाँ पे आए? ओके। तो मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती थी। मैं एक्चुअली बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज़र और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे डांस का बहुत शौक था। तो मैं एक फ़ोक डांसर भी हूँ। अभी भी हूँ, अभी भी मैं डांस करती हूँ। मैं इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेज़ेंट करती हूँ आज के डेट पे भी। मेरा जो बैकग्राउंड है, उसपे मेरा एक कला भारती बैले ट्रूप कलकत्ता में ही वेस्ट बंगाल से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके थ्रू हम मैक्स टू मैक्स एंटायर ऑफ मतलब आउट ऑफ कंट्री में जा चुकी हूँ। इवन पेरिस, आइफल टावर मतलब मैक्स टू मैक्स जगह पे मैं जाकर हमारे इंडिया को रिप्रेज़ेंट करती हूँ एज़ अ फ़ोक डांसर। बट कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ मैम कि मुझे खुद की एक आइडेंटिटी की ज़रूरत है क्योंकि जब वो उस ग्रुप में जब थी, तो मेरी एक आइडेंटिटी थी, क्या थी कि मैं ग्रुप में जाती थी, तो मेरी जो इंडिविजुअली जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे आज तक कभी नहीं मिली थी, वो एक ग्रुप के थ्रू मिलती थी। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है। उसके बाद फिर मुझे एसडीएल के बारे में पता चला, मुझे नॉलेज मिला उसके बारे में, तो फिर मैंने अपनी जर्नी को फिर वापस यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे जॉइन किया एसडीएल में। तो आपने जब एसडीएल ज्वाइन किया, वहाँ पे आपको ये था कि अब मैं काम करूँगी या आपको ये था कि मैं आगे बढ़ के लीडर बनूँगी? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मैम कि आज तक मैंने कभी भी नेटवर्किंग नहीं किया है। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट नेटवर्किंग मैं बोल सकती हूँ कि जो एसडीएल से मेरी शुरुआत हुई है। मुझे नेटवर्किंग का एन तक नहीं आता था। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पे आऊँगी क्योंकि मुझे इस लेवल, इस पोस्ट के बारे में कभी पता ही नहीं था। मैंने जस्ट काम स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे खुद की एक आइडेंटिटी बनानी थी। मुझे कुछ अलग करना था ताकि मुझे लोग अलग से पहचानें। तो थैंक्स टू एसडीएल हमारी सुविधा का फैमिली को कि आज के डेट पे इंडिया के हर कोने से लोग मुझे जानते हैं और मुझे पहचानते हैं। तो नेटवर्क मार्केट में हम सबको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने कैसे मतलब टाइम को फ्लेक्सिबल करके अप्रोच किया था? मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने स्टार्ट जब किया था, तो काफ़ी मुश्किलें आई थी, क्योंकि एक लड़की के हिसाब से आजकल के ज़माने में जितने भी लोगों की मेंटालिटी चेंज हो चुकी है, बट कहीं न कहीं 1% भी वो सोच रह गया है कि एक लड़की है, ये क्या कर रही है? रात को निकलो तो प्रॉब्लम है, दिन में निकलना तो फिर भी शायद लोग सोचते फिर भी 10 बार में सोचते हैं क्योंकि एक लड़की होना मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि यही मैं लोगों के दिमाग से निकालना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि कोई लड़की है तो नहीं कर सकती है। मैं बैग में लेकर अपने घर से डोर टू डोर जाकर मैंने लोगों को कपड़े एसडीएल के जो प्रोडक्ट है हमारे मैंने उनको दिखाया है, उनको शो किया है, उनको प्रेजेंटेशन दिया है, सारी चीज़ें मैंने दी है। तो काफ़ी कुछ मेरे लाइफ में भी स्ट्रगल रहा है, बट आज के डेट पे मुझे जो लगता है कि मैंने जो स्ट्रगल किया, बट आज के डेट में मैं जहाँ पे हूँ, जो लोग मेरे पीठ पीछे बहुत तरीके की बातें करते थे, एक लड़की ऐसे है, ये है, वो, बट वही लोग आज के डेट पे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे फोटोज़ देखते हैं, मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो मेरी तारीफ़ें करते हैं और मेरे घरवालों से आके बात करते हैं कि हाँ, आज आपकी बेटी एसडीएल क्या है और एसडीएल में क्या कर रही है। तो ऐसा मेरी जर्नी रही है। हाँ। तो
जो हमारा आपके जो टीम है, जी। वहाँ पे आप कैसे मेंटेन करते हैं एक पॉजिटिविटी और आप कैसे एनकरेज टीम करते हैं? मेंटेन करना मैं आपको बताती हूँ, टीम मेंटेन करना अगर आप मेंटेन के हिसाब से सोचोगे ना कि मुझे इनको मेंटेन करना है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। मेंटेन करने के हिसाब से हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए। वो अगर आप जैसे हम अपने घर पे हमारे जो मम्मी है, भाई है, फैमिली है, उनको क्या मेंटेन करते हैं? नहीं, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, राइट? तो आप अगर ये जो सारे लोग हैं, जो हमारे टीम, इनको आप अपनी लाइफ का एक पार्ट समझोगे ना, तो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं लगेगा कि आपको इनको मेंटेन करने की ज़रूरत है। वो ऑटोमेटिक कहीं न कहीं रोज़ हमारे फ़ोन कॉल्स में बात होते हैं, रोज़ हमें कभी न कभी कॉर्पोरेट ऑफिस में मुलाकात हो जाती है, कभी न कभी बातचीत हो जाती है और एनी टाइम टच में रहना चाहिए। टच में अगर आप सबके साथ हो, तो डेफिनिटली आपका टीम बिल्डअप होगा ही होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो वैसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ है जो आप अपनी टीम को मोटिवेटेड रखोगे इवन जब चैलेंजेस फेस हो? जब चैलेंजेस फेसेस हो, खासकर मैं वुमेन्स के लिए बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, मुझे भी आए हैं। बट सारी चीजों को भूल जाओ, कुछ भी ध्यान में मत रखो कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि आज जो आपको बोलेंगे ना, आपको वो पीछे टालने की कोशिश करेंगे। आगे सामने इनकम आपके लाइफ में वो आपको आके ऑलरेडी वो आपको वही लोग आपको पूछेंगे कि ये काम तुम कैसे कर रहे हो। तो किसी की बातें मत सुनो। आपको जो सही लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप सच हो, आप सही हो, ईमानदारी के साथ अपनी काम करो, उसके अलावा किसी की बातें मत सुनो। मैम आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या करते हो? मैम मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, एवरीडे। मैं आज भी सीख रही हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने पहले ही बता रखा है कि मैंने कभी भी नेटवर्किंग नहीं किया है, तो मैं एवरीडे सीखती हूँ। चाहे वो हमारे जूम मीटिंग से हो, चाहे कुछ भी सेशन हो, कुछ भी मीटिंग हो, मैं ट्राई करती हूँ कि इस मीटिंग में जाना और वो उसको अटेंड करना, सारे सेमिनार को अटेंड करना, क्योंकि मुझे अभी सीखने की बहुत जरूरत है। सीखने की कोई कमी नहीं होती है, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। तो आप जितना सीखोगे तब फिर आप दूसरों को सिखा सकते हो। तो यही मैं मेंटेन करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला आप नेटवर्किंग में फर्स्ट टाइम आए हो, मैम आप मतलब कैसे, आपको क्या पसंद आया यहाँ पे? कुछ आपका पसंदीदा बुक्स, पॉडकास्ट या शो? नहीं, मुझे नेटवर्किंग के बारे में मैं सही बताऊँ तो मेरे मतलब बैक में, अगर मैं थोड़ा-सा बैक में जाऊँ, तो ऑलरेडी मैं एक कंपनी में थोड़ा-सा इन्वॉल्व हुई थी। मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, बट वहाँ पे मैं इन्वॉल्व हुई थी, तो उसके बाद मुझे वहाँ से एक बोलते हैं ना कि वन टाइप ऑफ धोखा, धोखा वर्ड जो बोलते हैं कि हाँ, मुझे वहाँ से एक धोखा मिला था, राइट? तो वहाँ पे मेरे को किसी ने बोला कि ऐसा-ऐसा है, आप यहाँ पे इतने रुपए इन्वेस्ट करो और आपको डायरेक्टर बना देंगे, आप हमारी कंपनी को देखना। तो मैंने थोड़ा-सा उनकी बातों में आकर मैंने वो चीज़ को किया था। तो तब से मेरे दिमाग में एक्चुअली ये ज़हन में था और मुझे जानने की कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली क्या है? तो मैं उसके बारे में जानूँ। बट वैसा कभी टाइम मिला नहीं, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ में काफ़ी बिज़ी थी, क्योंकि मेरे फादर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर नहीं है, तो मुझे मेरी फैमिली को एक चलाने का, मेरे मम्मी और भाई को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटे से ही मेरे ऊपर आ गई थी। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। बट जब ये ऑफर, एसडीएल का ऑफर जब मेरे पास आया, तो इस मौके को मैंने छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। फिर मैंने इसमें फोकस किया। ऐसे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या कहीं पे भी लीडर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है। हुँ। तो एज़ अ वुमन आपने कैसे उसको हैंडल किया? क्योंकि सब लोग बोलते हैं मैन पावर्स। मैम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एसडीएल का मुझे सबसे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रॉस लाइन बिल्कुल नहीं है। जो सभी को पता है कि झगड़ा कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्रॉस लाइन होता है, हम उसकी टीम को लेकर आएँगे या वो हमारी टीम को लेके आएँगे, या फिर मैं सोचूँगी कि मेरे डाउन लाइन को कोई उठाकर लेकर चला गया, तो यहाँ पे झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं। और मेरे दिमाग में कभी आया नहीं, और खासकर मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे एसडीएल फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, तो उन लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, मेरे लिए चैलेंजेस था ये कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और जिन लोग के साथ मैं आज के डेट पे उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, उनको 25 सालों का, 20 सालों का अनुभव है। तो ये मेरे लिए चैलेंजेस था। तो लेकिन मैंने उनके साथ रहकर ही उनके साथ सीखना अच्छा समझा, ना कि उनके साथ झगड़ा करना। तो आज तक मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि कैसे वो अपना टीम बनाएँ और मेंटेन करें? ओके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो कोई भी इंसान किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले सोचता है, बाकी जगह पे जो मैंने देखा है, जो सुना है, कि सबसे पहले वहाँ पे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो हमारे एसडीएल का सबसे प्यारा और सबसे शानदार जो पॉइंट हम मुझे जो अच्छा लगता है पर्सनली, जो मैं बाकी लोगों को समझा सकती हूँ बहुत ही प्राउडली, कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोलकर कुछ भी नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके बदले आप जो पैसे दे रहे हो, उसके बदले आप परचेजिंग कर रहे हो। तो आपको फिर बाद में काम करना है या नहीं करना है, वो आप बाद में डिसाइड करो। बट अगर आज आप हमारे यहाँ पे 1000 का अगर आप परचेजिंग कर रहे हो या 3000 का परचेजिंग कर रहे हो, तो आपकी आईडी भी एक्टिवेट होती है। प्लस आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप 1000 रुपया हमें देकर जा रहे हो, क्योंकि आप 1000 के बदले आप प्रोडक्ट लेकर चले जाते हो, राइट? तो हमारा प्रोडक्ट इतना प्यारा और शानदार है कि मुझे जहां तक लगता है कि जो लोग ये देखने के बाद, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट के नाम पे ना मैम क्या होता है कि लोग डर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी कंपनी की, बट बहुत सारे ऐसे हैं कि वो जो बोलते हैं ना, एक हमारे एक लैंग्वेज में टोपी घुमाना वाला काम। तो टोपी घुमाने का काम जिस दिन लोग छोड़ देंगे ना, उस दिन एक ट्रस्ट आ जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का।
ठीक है? तो मैं वही बोलना चाहती हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनको यही मतलब बताना चाहती हूँ कि आप किसी के बातों में मत आइए, आप खुद जाइए उस जगह पे, आप खुद प्लान को देखिए, आप खुद उस चीज को पहले फील कीजिए कि हाँ, आपको कैसा लग रहा है, दूसरों की बातें मत सुनिए। जी। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे मैम, जी। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, बट आप खुद पहले वहां पे पहुंचो, खुद उस जगह को देखो, आप खुद प्रोडक्ट देखो, उसके बाद आपको जो करना है आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आज के डेट पे बच्चा कोई नहीं है, सबको पता है कि कैसे क्या करना रहता है। तो हर इंसान को नॉलेज है कहीं ना कहीं कि उनको कैसे क्या करना है। तो आप बेफिक्र होके सबसे पहले तो आप आके काम करो, आप देखो कि क्या है, पहले उस चीज को समझो, क्योंकि आज तक मैं खुद समझ रही हूँ। मैं अभी भी कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि मैं रोज पढ़ती हूँ, उसको स्टडी करती हूँ, जैसे हम काफी चीजें हैं, रोज मैं देखती हूँ, हमारे जूम मीटिंग में भी मैं काफी कुछ सीखती हूँ। तो पहले सीखो, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे ना मैम, तब तक हम दूसरों को नहीं सिखा सकते हैं, राइट? तो फिलहाल मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा जर्नी तो भी ऐसे ही चल रहा है। मैं लोगों को वही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप पहले खुद देखो, दूसरों की बातों में भरोसा मत करो। आपने जैसे बोला आप अभी सीख रहे हो, जी। तो आपसे अभी कुछ तो गलती हुई होगी। हाँ, होती है, तो कभी वो कभी ऐसी गलती क्या होती है। गलती है जो आप मतलब जो अभी जानना चाहते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए? कभी कभी मैं मेरा सेल्फ परचेस करना भूल जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरा पे आउट में प्रॉब्लम होता है। काफी बार ऐसे हो चुके हैं, सर के एमडी जो हमारे एमडी सर हैं, उनके बोलने के बाद भी कई बार ऐसा हो चुका है कि सेल्फ परचेस नहीं हुई है, तो हमें पे आउट मिलने में प्रॉब्लम होता है। फिर कभी कभी क्या होता है ना मैम कि जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ प्लान बता रही हूँ, फिर मेरी जगह पे अगर मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मैं अगर आपको पूरा प्लान दिखाऊं तो फिर ठीक है, लेकिन आधे में अगर मैं दूसरों को बोलूँ कि मैंने आधा दिखा दिया, तुम आधा दिखा दो, तो क्या होता है ना कि लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा प्लान मैंने दिखाया, आधा प्लान किसी और ने दिखाया। तो इस तरह से लोग कंफ्यूज है। तो मैं दोस्तों, मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि ये चीज मत करो। अगर आप किसी को लेकर बैठे हो प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए, तो फिर आप खुद उसको हैंडल करो, चाहे उसके लिए आपको 30 मिनट लगे या 1 आवर लगे, जो भी लगे, बट आप खुद उनको मतलब बिल्कुल बारीकी से दिखाओ। सामने वाला करे या ना करे ये उनकी मर्जी है, लेकिन आप खुद दिखाओ। ये गलती कभी मत करो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओ और दूसरों के ऊपर छोड़ दो, तो उसमें प्रॉब्लम होते हैं बहुत बार। जी। यहाँ पे हमने अभी तक आपका देखा कि आपका कितना चैलेंजिंग फेस है, आपने कितना स्ट्रगल किया अभी तक और आपका सब कुछ। तो अभी यहाँ से हट के एक Q&A सेशन है, एक रैपिड फायर Q&A। ओके। तो मैं जब आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जल्दी से जितना ट्राई करना, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने का। ओके मैम। ऐसा क्या हैबिट है जिसमें आप मतलब आपको ग्राउंडेड रखता है? मैं लोगों को सुनती हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं सुनोगे ना, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। बिना सोचे, बिना सुने, बिना किसी को समझे आपको जज करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले यू हैव टू गुड लिसनर। तो एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जो आपको पसंद है करना? सेमिनार करना बहुत अच्छा होता है, जो मैक्स टू मैक्स मैं ट्राई करती हूँ कि एवरी वीक में या फिर मंथ में 2-3 बार मैं कर पाऊँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टीम बिल्ड होता है। लोग जब एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो काफी लोगों में क्रेज बनता है, तो वो बहुत अच्छा होता है करने के लिए। आपके कैरियर में सबसे बिगेस्ट रिस्क क्या था जो आपने अभी तक लिया है? मेरे करियर में मैम सबसे बिगेस्ट रिस्क, रिस्क तो हर कदम पे है मैम, खासकर एक लड़की के लिए, एक लेडीज के लिए हर कदम पे आपको मतलब आपको रिस्क का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो फिलहाल जो सबसे बिगेस्ट रिस्क मैंने लिया था मेरे पापा के डेथ के बाद, जो मैंने सोचा था कि मैं मेरे फैमिली को चला पाऊंगी, तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बिगेस्ट रिस्क था, जो मैंने खुद के ऊपर लिया था। आज के डेट पे थैंक्स टू एसडीएल कि मैं यहाँ तक इस चीज में मैं पहुंच पाई और आज के डेट पे मैं अपने फैमिली को खुश रख रही हूँ। ये मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसा एक सीख आपने जो बहुत कठिनाई से सीखा है? सिखा है मैम, आप जिनको नहीं जानते हो, जिनको नहीं पहचानते हो, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट उन पे ही करो जिन्हें आप जानते हो। बहुत लोग पता नहीं बिना सोचे समझे किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, बट सोच समझ के ट्रस्ट करना चाहिए। एज ए वुमेन मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको सोच समझ के ट्रस्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा लेसन होता है। हाँ, तो हमने आपसे आपके बारे में जान लिया, हमने एक छोटा Q&A कर लिया, अभी एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ओके। तो मैं आपको नाम बोलूंगी, आपको विद इन अ सेकेंड आपके मन में जो आया उनके बारे में, एक वर्ड आता है जैसे आपको बताना है वो। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। विक्रम केसरी मिश्रा। वो मेरे बड़े भाई छोटे भाई सब बोल सकते हो, इज लाइक ए ब्रदर। या श्री हर्ष पंडा। बहुत ही सपोर्ट करने वाले इंसान, हर मोमेंट पे, हर जगह पे, एनी टाइम, दिन हो रात हो वो नहीं देखते हैं, हर टाइम सपोर्ट करते हैं। ज्योति जी। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, वो पुलिस में है, वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और बहुत ही ज्यादा डायनेमिक लेडी है। अनिल चतुर्वेदी। रफ एंड टफ। सुनील यादव। जोशीले, बिल्कुल ऑलवेज वो जोश से भरे हुए रहते हैं, एनी टाइम। तो आज का अभी तक यहाँ पे हमारे आपसे बहुत बात हुई जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा। एज अ वुमेन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बाकी वुमेन को भी प्रमोट किया और आगे आपका ऐसा ही रहे। थैंक यू सो मच। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे?
फ्रेंड्स मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि मैं सारे वुमेन्स को मैक्स बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि प्लीज लाइफ में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने फैमिली को छोड़ दीजिए या फिर फैमिली पे डिपेंड मत रहिए, बट मुझे जहां तक लगता है कि आपको, हर लड़की को अपनी आइडेंटिटी बताने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी खुद की रहेगी ना, तो आपके घर पे भी आपकी इज्जत होगी, आपके आस पड़ोस के लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और समाज के लोग भी आपको इज्जत करेंगे। तो आपकी इज्जत आपके हाथ में है। तो मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा जो ये एसडीएल मतलब यानी कि सुविधागा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आज 3 साल से मैं यहाँ पे, इनकी बदौलत यहाँ पे काम करके मैं एक सम्मान, जो रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ से जो इनकम कर रही हूँ, मेरी फैमिली, मैं अपनी फैमिली को चला पा रही हूँ। तो मतलब मुझे, मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ कि ये आप लोगों के लिए भी, हर लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है। मैं खुद 3 साल से यहाँ पर हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, लाइफ में पैसे मैंने बहुत इनकम किए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने पैसे नहीं कमाए हैं। मैं जब दूसरे प्रोफेशन में थी तो भी मैंने पैसे कमाए, लेकिन यहाँ पे जो इज्जत, जो सम्मान एक लड़की को मिलना चाहिए, एक वुमेन को मिलना चाहिए, ये यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सब लोग रख के और बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप उससे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, 9337885937। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, अर्चना जैसवारा। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे एक नए एपिसोड एक नए लीडर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।